आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम सभी एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के भाग 2 से लिया है। पावन प्रज्ञा पुराण में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सच्चाई की लड़ाई में संबंध भी आड़े आए तो भी महामनुषी धैर्य की परीक्षा में सफल हुए। अनिति के खिलाफ हमें, गलत के खिलाफ हमें लड़ना ही पड़ेगा। परशुराम जी उन दिनों भगवान शिव जी शिक्षा प्राप्त करने गए थे। भगवान शिव परशुराम जी के गुरु रहे हैं। भगवान शिष्यों में से ऐसे प्रतिभाशाली छात्र की तलाश कर रहे थे जो न्याय और औचित्य के प्रति अटूट निष्ठावान, साथ ही निर्भय और पराक्रमी भी। ढूंढने के लिए भगवान शिव ने कुछ अनुचित आचरण भी प्रारंभ किया और बारीकी से देखा कि शिष्यों में से किसी की क्या प्रतिक्रिया होती है। अन्य सभी जो शिष्य थे वो दरगुजर करते रहे या सहन करते चले गए, पर मात्र परशुराम ही एक ऐसे थे जिन्होंने सुझाया ही नहीं, विरोध भी किया। और एक दिन तो बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि परशुराम तन कर खड़े हो गए और न मानने पर शिव जी का सिर फोड़ देने को तत्पर हो गए। भगवान को विश्वास हो गया कि जो फैली हुई अनितियाँ जिनका निराकरण कर सकने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो परशुराम में। उन्हें प्रसन्न होकर एक परशु प्रदान किया जिसने कई प्रकार के आतताइयों का अंत किया। गुरु शिष्य की लड़ाई पुराणों की अमर कथा में सम्मिलित हो गई। शिव के सहस्त्र नामों में से एक नाम खंड परशु भी है, अर्थात परशुराम ने जिन्हें खंडित कर दिया। भाइयों बहनों, कहानी छोटी सी है, प्रसंग छोटा सा है, पर बात वहीं आकर खड़ी होती है। आज हम अनिति के खिलाफ मुंह नहीं खोल पाते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए या अपने आत्मबल की कमी कमजोरी के कारण। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता है जब। जब जब इस धरती पर अच्छे लोग चुप बैठे हैं तब तब अनाचार और अत्याचारियों का आतंक फैला है। हमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी अनीति के खिलाफ लड़ने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। और गायत्री मंत्र की साधना हमें उसी पद के लिए अग्रसर करती है। गायत्री मंत्र हमें आत्मबल प्रदान करता है अनीति से लड़ने के लिए, अन्याय से लड़ने के लिए, गलत के लिए विरोध करने के लिए। पर हम आज न तो अनीति से लड़ पाते हैं न अन्याय से लड़ पाते हैं, बल्कि हम उसके साथ हो लेते हैं। जहाँ भी गलत होता है, अपना क्या जाएगा, अपना क्या बिगड़ रहा है, या अपनी कौन सुनता है, इस प्रकार के बातें बनाकर उस बात को ही समाप्त कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अन्याय के खिलाफ, अनीति के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। और बिना लड़े दुनिया में कभी भी कोई बदलाव नहीं आया है, कोई क्रांति खड़ी नहीं है। लड़ने का मतलब केवल हथियार उठाना नहीं है। कई प्रकार से उन कार्यों का हम विरोध कर सकते हैं, उनके सहायक न बनकर विरोध करना है। हम कहते साहब ये गलत हो रहा है, पर गलत हो रहा तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे। गलत के लिए प्रेरणाएं भरना भी हमारा काम है कि गलत है। गलत को गलत करने कहने की हिम्मत तो जागे, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। चिल्लाने भर से परिवर्तन दुनिया में हुआ नहीं न होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रयास करें कि अपने द्वारा जितना भी बन पड़े आप आगे बढ़े अनीति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, और
तब जाकर कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन की उम्मीदें सब लगा के बैठे हैं, भगवान धरती पर नहीं आएंगे। भगवान ने हमें चुना है किसी कार्य के लिए, तो हम उसके प्रतिनिधि बनकर कार्य करें। मानव तन जो प्राप्त हुआ ईश्वर का, धरती का राजकुमार माना गया, तो ऐसे ही नहीं माना गया। सुर दुर्लभ मानव तन पावा, तो सुर दुर्लभ मिल गया तो फिर मिलना ही पर्याप्त नहीं। इस मानव तन से लाभ क्या? यदि मानवता के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए अनित्य अत्याचार से हम लड़ पाएँ या लड़ने में सहायक हो पाएँ। हर काम हथियार उठाने से ही नहीं होगा, कुछ कलम से भी चलेगी, कुछ वाणी से भी चलेगा, कुछ क्रियाकर्तव्य से भी चलेगा, तब जाकर धरती पर बदलाव की बहार बहेगी। और यदि हम ऐसा कर पाएँ तो वास्तव में हम अपने गुरु के बताए आदर्श मार्गों पर हम चल पाएँ और उनके कार्यों को संपन्न कर पाएँ। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति हमारे अंदर जागृत हो। पावन प्रज्ञा पुराण का एक छोटा सा प्रसंग, भगवान शिव सार्व समर्थ थे, लेकिन परशुराम जी ने भी दिखाया कि वो भी उनका ही शिष्य है, उनका ही चेला है, और वो भी अनीति के खिलाफ नहीं झुकेगा। भगवान शिव को भी नतमस्तक कर दिया और उनसे वो शक्ति प्राप्त की परशु के रूप में, जिससे आतताइयों का उनने 21 बार अंत किया, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कई उल्लेख आता है। तो हम भी परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें। हमारी धर्म संस्कृति कहती है, एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र हो। ऐसी वैचारिक बुद्धि से भी हम कार्य कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए मार्गों पर हम चल पाएँ, उनको समझ पाएँ, उन भावों को आत्मसात कर पाएँ। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।